आप सभी का स्वागत है सबसे तेज डिजिटल वेब लाइव चैनल नेटड्रिक न्यूज पर। आज हमारे साथ है गूगल बॉय। एक बॉय कहना बिल्कुल निरर्थक होगा, जिसने ये प्रूव कर दिया है कि बचपन का कोई पैमाना नहीं होता। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हौसला है, तो आप ये सबको बता सकते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान की असीमित सीमा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं नेटड्रिक न्यूज पर कौटिल्य। धन्यवाद। आज बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास कौटिल्य से पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहला सवाल कौटिल्य, आप जैसा कैसे बना जा सकता है? मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है। सो एवरीवन इज़ गॉड गिफ्टेड एंड किसी की एक स्पेशल क्वालिटी होती है इन विच ही इज़ परफेक्ट। कौटिल्य आजकल एक नया कौटिल्य पे जो नया एक्सपेरिमेंट कौटिल्य अपने साथ कर रहा है वो है इंग्लिश। कौटिल्य ने अपनी इंग्लिश को इतना इम्प्रूव किया है कि विदेशों में जाकर भी अपने अंग्रेजी के परचम लहरा है। लेकिन कौटिल्य, हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र का कोई बच्चा इंग्लिश में पारंगत होना चाहे तो कैसे हो जाए? वैसे इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, इट्स वेरी ईजियर एंड इट्स ईजियर देन हिंदी, बट व्हाट इज यू कैन लर्न इट ईजिली बाय हिंदी ऑल्सो। एंड अगर आप उसको सीखना चाहो, क्योंकि आप अगर चाहे तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर ना जाए, शुरू में बोलना सीखे एंड जब से वो फ्लुएंट बोलना सीख जाए, उसके बाद से उसको अपनी ग्रामर पर वर्क करना चाहिए। लेकिन पहले द थिंग इज, हमको पहले बोलना आना चाहिए। द फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्योंकि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बाद में भी ठीक हो जाए, लेकिन वी हैव नॉट डेवलप्ड द स्पीकिंग इंग्लिश, सो इट्स वेरी hard to develop it later. देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर इन्होंने कहना चाहा कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो लगन पैदा करनी पड़ेगी। हर लैंग्वेज आसान होती है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं? ये कोई फिक्स नहीं है। जब मैं पढ़ता हूँ तब मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं कोई फिक्स नहीं है। भारत का नाम विदेशों में भी पहुंचा दिया है कौटिल्य ने, लेकिन कौटिल्य, आपको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? वैसे ये कोई पर्टिकुलर आदमी का नहीं है, सभी का है। मेरे पापा जी, मेरे दादाजी, मेरी मम्मा, मेरे टीचर्स, सभी का इक्वल ही है। और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना किया, मेरे ऊपर इतना वर्क किया। और एंड दे हैव गिवन मी अ ग्रेट टाइटल एंड दे हैव वर्क फॉर मी। आज से पहले आपने जितने भी कौटिल्य के इंटरव्यूज देखे होंगे, उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि हर कोई कौटिल्य से पूछता है कि ये कैसे हुआ, वहां का नाम क्या है, विदेशों में ये मैप कहाँ है। लेकिन अब कौटिल्य उन सब से बहुत आगे निकल गया है। कौटिल्य ने एक नई रिसर्च शुरू की है, वो क्या है हम जानना चाहेंगे कौटिल्य से खुद। So I want to tell you about astronomy. मेरी स्पेस के अंदर काफ़ी रुचि है, जो कि मेरी नई हुई है। और ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी, एंड आई वर्कड ऑन इट वेरी मच। आप लोगों ने जो इस उम्र के हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, उन्हें ये नहीं पता होगा एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, लेकिन कौटिल्य ने इसमें पूरी की पूरी रिसर्च कर ली है। अब कौटिल्य की क्या हैं सपने, ये जानने के लिए बात करते हैं। कौटिल्य, क्या हैं आपके भारत के लिए सपने? So I want to be a space scientist, and I want to go to ISRO, and I want to give new theories. अगर उस टाइम तक या तो काफ़ी प्लैनेट्स खोजे जा चुके होंगे जिन पर लाइफ होगी, या नहीं तो मैं नई थियोरीज और विच आर माई एम इन माई लाइफ, मैं उनके ऊपर काम करना चाहूँगा इसरो में जाकर। और हम कोशिश करेंगे कौटिल्य के सपने को सार्थक करने के लिए। आज हम भी ये मुहिम शुरू करते हैं कि हम कौटिल्य को इसरो तक पहुंचाने की खास मुहिम में आज से ही लग जाएंगे। अब हमारा सपना होगा कौटिल्य को उस जगह में पहुंचाना जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कौटिल्य, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक नॉर्मल बच्चे को कितनी पढ़ाई करनी चाहिए? वैसे अगर एक बात है कि अगर वो पढ़ता है तो उसको कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो स्पोर्ट्स भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। कौटिल्य, देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कौटिल्य। अब हम आते हैं देश पर। देश की अगर हम बात करें, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हर कोई जानता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन अगर हम युवा उद्यमियों की बात करें तो आप देश के युवा उद्यमियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
मैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कहना चाहूँगा कि इट्स ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए ये सबसे बड़ा है। और अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो इंडिया को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और जल्दी ही मे बी इन द सम डिकेड्स इंडिया विल बिकम द नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड। और अगर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो आप क्या कहना चाहते हैं कि देश की राजनीति में इस समय क्या उथल पुथल है? सो आई वांट टू सेइंग दैट अगर मोदी जी ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे उन्होंने जीएसटी और का बहुत सारे अच्छे कदम हैं जिनसे देश को बाद में बहुत ज़्यादा फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, क्या है कौटिल्य? ये लोग आपसे जानना चाहते हैं। GST means GST is टैक्स, बिकॉज जिस पहले हम जैसे बहुत चीज़ों के टैक्स देते थे, अबाउट एक चीज़ पे अबाउट 10 बार टैक्स लग जाता है। लेकिन जैसे हम पहले सर्विस टैक्स देते थे और टैक्स बहुत सारे टैक्स देते थे, लेकिन अब उन सभी को मिला के एक ही टैक्स बनाया है जो GST के 2 पार्ट है, SGST। तो मतलब पूरा मिला के सिर्फ एक ही टैक्स हो गया है, जो कि और ये लोगों को इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि अगर जैसे जब जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो उद्यमी थे पहले, उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि सेल्स टैक्स भी सारे टाइप के टैक्स उनको ये बढ़ते थे, लेकिन नाउ देयर इज ओनली वन टैक्स विच इज GST। इतने सारे सवाल, मेरे ख्याल से अगर कोई हमसे भी आकर ये परिभाषा पूछे कि बड़े बड़े टैक्सों को विलय करके जो अभी जीएसटी बना है, इसके क्या गुड इम्पैक्ट्स होंगे और क्या बैड इम्पैक्ट्स होंगे, बहुत मुश्किल होगा एक शब्द में ये बता पाना। और कौटिल्य ने कोशिश करी है, सार्थक प्रयास की। कौटिल्य, अब कुछ छोटे मोटे जीके के क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि सीरस क्या होता है? Sirius एक स्टार है जो कि it's also known as the twin of our sun, and it's greater than sun, but it is not as a giant planet, but it is a medium, like जो हमारा sun है, it's a G2 type main sequence star, but Sirius is also a main sequence star, but when it was occurred, it will become a neutron star, but our sun will become a neutron star, but Sirius will become a black hole because our sun is less masser than Sirius। और जो हमारा सन है, our sun is 14,95,97,888.5 kilometers। It's the distance from Earth to Sun, and later on when we go to Sirius is in our galaxy in Orion Cygnus arm only, but it's more than 50 light years, it's more than 25 light years from Earth, and Sirius is more than 2 times of the sun, and it's also known as the twin star of sun। माय गॉड, ये तो ऐसा लगता है पूरी साइंस की बुक खोल ली है आपने, और बस आपने गूगल में डाला है और गूगल मैप से शुरू हो गया है व्हाट सीरस इज। वाकई में ये गूगल बॉय नहीं है, ये उससे भी कई कदम अब आगे हो चुका है। हमारी कोशिश, सार्थक प्रयास। अब कौटिल्य को पहुंचाना है हमें इसरो तक। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहते हैं देश की जनता से कि हर किसी के अंदर काबिलियत होती है, बस मेहनत का जज्बा रखना चाहिए? तो मैं इसके ऊपर कहना चाहूँगा कि एवरीवन हैज़, जो आपने कहा कि कि एवरीवन हैज़ अ स्पेशल क्वालिटी, बस हमको उसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। अगर हम एक डायमंड का ही उदाहरण लें तो डायमंड शुरू में कोयले जैसा ही होता है और किसी को पता नहीं होता कि डायमंड है, लेकिन जब उसको हम पॉलिश करते हैं तब उसकी कीमत वहाँ से वहाँ चली जाती है, वो एक कोयले से डायमंड बन जाते हैं। तो इसलिए हमको है कि जो टैलेंट है उसको परखना है और उसको पॉलिश करना है। अगर वो हो गया, अगर वो पूरी तरीके हो गया, तो वो पूरी दुनिया में धमाल मचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कौटिल्य। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौटिल्य अब जिंदगी का वो चमकता एक सितारे से कई आगे बढ़कर है, जिसने ये प्रूफ कर दिया है, और खासकर उसे इस मुकाम में पहुंचाने के लिए उसके पिताजी श्री सतीश शर्मा जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और सतीश शर्मा जी के साथ साथ एक और व्यक्ति हैं जिन्हें दादाजी कहा जाता है, श्री जय किशन शर्मा जी, जिन्होंने अथक प्रयास और मेहनत की है कौटिल्य को यहाँ तक पहुँचाने की। कौटिल्य की कहानी आज हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम आपकी मुलाकात करवाएंगे श्री सतीश शर्मा जी से, जो अपने घर आंगन में एक ऐसा स्कूल चला रहे हैं
जो कई बच्चों को वाकई में उनकी राह तो दिखाई रहा है, लेकिन उनके सपनों को उड़ान भरने का सार्थक प्रयास भी कर रहा है। नेड्रिक न्यूज यानी सबसे तेज डिजिटल वेब चैनल में आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। नमस्कार।